हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 15 जुलाई 2024, दिन सोमवार, हिंदी तिथि नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को वर्ल्ड यूथ स्किल डे के रूप में मनाया जाता है, यानी कि विश्व युवा कौशल दिवस। और इस मौके पर देश के सभी युवाओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और वहीं दोस्तों, आज 15 जुलाई को आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि भी समाप्त होने जा रही है। इस मौके पर माँ देवी दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। और इस बार 15 जुलाई को अबूझ मुहूर्त भी बन रहा है, क्योंकि आज की जो नवमी तिथि है वो भड़ली नवमी या भड़लिया नवमी की तिथि है। तो इस मौके पर अबूझ मुहूर्त बन रहा है, मतलब अक्षय तृतीया की तरह ही आज के दिन भी बिना कोई शुभ मुहूर्त देखे सभी मांगलिक नए कार्यों की शुरुआत की जा सकती है, जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश या कोई नए बिजनेस की शुरुआत करना हो, सबके लिए आज अबूझ मुहूर्त है। मतलब सभी मांगलिक कार्यों के लिए श्रेष्ठ तिथि है ये, है ना। अच्छा, वैसे एक और बात आपको बता दूं, ये अबूझ मुहूर्त के बाद अब आगे 119 दिन तक विवाह आयोजन और सभी मांगलिक कार्यों पर रोक रहेगी, क्योंकि दोस्तों अब आने वाली जो 11 होगी देवशयनी एकादशी से ही देव सो जाएंगे। उसके बाद वापस देव उठनी एकादशी के बाद यानी 4 महीनों बाद विवाह कार्य, मांगलिक कार्य शुरू होंगे दीपावली के 11 दिन बाद 12 नवंबर को, है ना। चलिए अब अपना आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, बजट को लेकर अपडेट आ रहे हैं। आगामी बजट में आम जनता को राहत मिलनी चाहिए। इनकम टैक्स के बोझ को कम करने की भी मांग की है ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स की तरफ से। और वहीं रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं कि रोजगार बढ़ाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग और ग्रामीण कारोबार पर इस बार सरकार बजट में फोकस रख सकती है। इंश्योरेंस सेक्टर पर भी ध्यान दें, क्योंकि बजट सत्र में नया बीमा कानून संशोधन विधेयक भी पेश किया जा सकता है सरकार द्वारा। देखते हैं 23 जुलाई को बजट पेश किया जाएगा और भी क्या ऑफिशियल अनाउंसमेंट होते मैं आपको बता दूंगा। और महंगाई पर भी एक रिपोर्ट देखिए। अभी हमारे देश में 1 किलो टमाटर की एवरेज कीमत 67 रुपए से भी ज्यादा चल रही है। इसके पीछे कुछ कारण ये है, ज्यादा गर्मी के बाद भारी बारिश की वजह से सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाई और डिमांड सप्लाई की वजह से ही आलू, प्याज, टमाटर वगैरह इतने महंगे हुए हैं। जबकि पिछले साल जुलाई में तो आपको पता होगा 250 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए थे टमाटर के दाम, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। जोमेटो और स्विगी से खाना मंगाना अब महंगा हुआ, क्योंकि दोनों कंपनियों ने अपनी प्लेटफॉर्म फीस 20% तक बढ़ा दी है। अब 5 रुपए की जगह 6 रुपए चार्ज देना पड़ेगा। और वहीं इनकम टैक्स को लेकर भी सरकार की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया। 31 जुलाई तक आप अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर दें। ऐसा नहीं करने पर 5000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। और अगर आप समय पर रिटर्न भरते हो तो आपको 4 बेनिफिट भी मिलते हैं। एक तो आप जुर्माने से बच जाएंगे, नोटिस का डर नहीं होगा, इसके अलावा ब्याज की भी बचत होगी और नुकसान कैरी फॉरवर्ड भी कर सकेंगे। वैसे अभी हमारे देश में टैक्स स्लैब रूल के मुताबिक किन किन लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। जिन लोगों की कमाई 2.5 लाख रुपए या इससे ज्यादा है तो ऐसे लोग 5% टैक्स स्लैब में आते हैं। और भी जिन लोगों ने इतना इन चीजों पर खर्चा किया तो उन्हें टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। 22 जुलाई को राजधानी दिल्ली में किसानों से मिलेंगे राहुल गांधी। देश भर से 200 किसान नेता आएंगे, जिनके साथ राहुल गांधी की मुलाकात होगी, जिसमें MSP की गारंटी, कानून वगैरह पर चर्चा होगी। चलिए अगला अपडेट देखिए। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक नया रिकॉर्ड बनाया गया। एक ही दिन में 11 लाख पौधे लगाए गए। गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पहुंचे, उन्होंने भी प्लांटेशन किया, यानी पौधारोपण किया। और मध्य प्रदेश में 55 प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत भी की इन्होंने। इस मौके पर अमित शाह बोले कि MP इंदौर को अब ग्रीन सिटी के नाम से जाना जाएगा। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश के 55 जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। और गृह मंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति PM मोदी की दूरदर्शिता है। ये उद्घाटन के साथ ही कई कॉलेजों में नए कोर्सेज की शुरुआत भी हो चुकी है, जिससे कि स्टूडेंट, छात्र छात्राओं को फायदा होगा, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। पंजाब राज्य में एक नया नियम लागू हुआ। कार में सनरूफ से बाहर निकलने पर अब रोक रहेगी। पंजाब के ADGP की तरफ से नए आदेश जारी किए गए। हाल ही में सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह के वीडियो सामने आए। उसके बाद प्रशासन ने कहा कि अनसेफ ड्राइविंग की तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये देख सकते हैं, इस संबंध में सरकार की तरफ से नोटिस भी जारी किया गया। चलिए अगला अपडेट देखिए। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चंडीगढ़ पहुंची और यहाँ कांग्रेस पर वार करते हुए उन्होंने कहा कि तीसरी बार 100 सीटें नहीं जीत पाई। और आगामी बजट को लेकर भी उन्होंने व्यापारियों के सुझाव सुने, यानी बजट को लेकर भी चर्चा हुई। और वहीं देखिए, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद महाराष्ट्र में अजीत पवार की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है। महाराष्ट्र में अब महिलाओं को 3 गैस सिलेंडर के पैसे दिए जाएंगे। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री माझी लाडली बहना योजना शुरू करने के बाद अब राज्य सरकार ने महिलाओं को एक और नई सौगात दी है। अब महिलाओं को हर साल 3 LPG गैस सिलेंडर के पैसे सरकार उनके खाते में ट्रांसफर करेगी। वैसे आपको बता दूं, महाराष्ट्र में सरकार ने ये माझी लाडली बहन योजना के आवेदन की तारीख भी बढ़ा दी है। इसके तहत महिलाओं को 46,000 करोड़ से लेकर 65,000 करोड़ रुपए तक सालाना मदद देगी सरकार। महीने के हिसाब से देखा जाए तो महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे 21 से 60 साल तक की महिलाओं को, जो महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में बजट में घोषणाएं की थी ना, आपको पता होगा। और इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख को भी 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है ना। इसके अलावा देखिए, महाराष्ट्र में राकांपा अध्यक्ष अजीत पवार की तरफ से भी बड़ा ऐलान किया गया। महायुति सरकार महिलाओं और लड़कियों को ये एक और बड़ा तोहफा देगी, जिसमें 2.5 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाली महिलाओं को और लड़कियों को 3 LPG गैस सिलेंडर के पैसे हर साल दिए जाएंगे, है ना। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए। सावधान हो जाइए, सरकार की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। अगर आपके पास भी
आया है इस तरह का सरकारी ऑफिस से ई नोटिस। देश के साइबर विंग की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई जिसमें बताया गया कि अगर आपके पास भी कोई फर्जी ईमेल आया है तो आपको सावधान हो जाने की जरूरत है, क्योंकि ये ईमेल आपको धोखाधड़ी का शिकार बना सकता है। आजकल कई लोगों को फर्जी नोटिस जारी किए जा रहे हैं, तो गृह मंत्रालय की तरफ से साइबर शाखा ने चेतावनी दी और कहा कि आप इस तरह के नोटिस के सत्यापन के लिए 1930 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें और ईमेल में किसी भी तरह का लिंक आए तो भूल कर भी क्लिक ना करें। और हाँ, ये बात ध्यान रखें कि अगर सरकार का कोई ऑफिशियल मेल आता है ना, तो ईमेल सेंडर वेबसाइट के पीछे .gov.in एक्सटेंशन होता है। ये सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट का डोमेन एक्सटेंशन होता है, जैसे .com.in होता है वैसे .gov.in। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता मंजूर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चुनौती देगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। दरअसल दोस्तों, हाल ही में आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फैसला सुनाया गया था कि हमारे देश में तलाकशुदा मुस्लिम महिला भी पति से गुजारा भत्ता लेने की हकदार है, जैसे हिंदू महिलाएं होती है ना वैसे ही। तो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये कहना है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता दिए जाने का फैसला शरीयत से अलग है, मतलब इनका जो मुस्लिमों का शरीयत कानून है इससे अलग है। तो ये अब मुस्लिम बोर्ड की तरफ से इस फैसले का विरोध किया जा रहा है। हालांकि